अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। तो लेसन नंबर 7 है, ये फाइनल लेसन है हमारा और इसके बाद और कोई लेसन नहीं है। और अगर कोई उसके बाद आंसर क्वेश्चन हुए तो वो फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा स्कूल का उसके अंदर किए जाएंगे। और अगर आपकी जो स्ट्रेटजी फाइनल हो जाएगी और जो क्वेश्चन निकलेंगे तो उनको लेके एक मैं वीडियो बना दूंगा, वो भी कोर्स का हिस्सा बन जाएगी। आज एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो स्पाइक पे स्पाइक, स्पाइक पे स्पाइक, स्पाइक के स्पाइक आता है और सम टाइम ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्पाइक आया, फिर दूसरा आया तो बाय की ट्रेड लगा दी, फिर वो नीचे चली गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। ऐसे क्यों होता है? और सम टाइम आप की जो RSI होती है वो भी 20-25 पे आ जाती है, फिर थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर। इसके पीछे लॉजिक क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि जो RSI है वो हमें सपोर्ट करती है या नहीं? समटाइम ये बिल्कुल सपोर्ट हमें नहीं करती। उसके पीछे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया था, अब सेल के ट्रेंड में बताता हूँ कि किसी भी टाइम फ्रेम पे जब कोई सेल का ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड बनी और मार्केट कंटिन्यू, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कंटिन्यू ही नीचे की तरफ चली गई। इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं? और अगर सपोज़ ये 1 मिनट पे आप बैठे होते हैं, 15 मिनट की एक कैंडल है, तो आप तो हर जगह से हर स्पाइक पे बाय लगा देते, हर स्पाइक पे बाय लगा देते और मार्केट जाते जाते पता चलता कि अकाउंट ही वाश हो गया है। तो इसके पीछे की लॉजिक और रीज़न को हमें ढूंढना होता है। ऐसे नहीं होता कि मार्केट, इसका RSI क्या है? आप फॉर एग्जांपल 1 मिनट पे आप बैठे थे, मार्केट ने इतनी 15 कैंडल्स की स्पाइक मारी, RSI 30 पे चली गई 1 मिनट पे, फिर मार्केट थोड़ी ऊपर गई, 3-4 कैंडल, फिर स्पाइक मारी, RSI बाई पे चली गई। आपने कहा अब तो कन्फर्म ही जाएगी बाई की तरफ, फिर 2 कैंडल बना के फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। ये क्या है? इसका हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक मार्केट ने स्पाइक मारना है? तो इसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, अब ये जिस वक्त में ये स्पाइक इसने मारा है उस वक्त में हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का इन गल्फ का नॉलेज होना ज़रूरी था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये वो जगह थी, यहाँ पे आके मार्केट पहले तो 4 घंटे ये आई, फिर 4 घंटे और नीचे चली गई, 8 आवर्स कंटिन्यू सेल पे क्यों रही? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सेल में ही बैठना है, बाय में ये जाने वाली नहीं है? तो अब आपने क्या करना होता है ट्रेडर्स, आपने करनी होती है कैलकुलेशन। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और ये आपकी नई कैंडल ओपन हुई है। बड़ा एक सेल के ट्रेंड का कंफर्म तरीन 4 घंटे का पैटर्न बना था। जैसे ही यहाँ पे आके रुकी, आपने कैलकुलेट किया कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बनता है, कितने पॉइंट का है, और जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है इतना पॉइंट मार्केट नीचे जाएगी। एक तो हमें ये कंफर्मेशन मिल गई। और जब तक ये अपना टारगेट पूरा ना कर ले स्टॉप लॉस वाला, आप बाय की तरफ नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे आके इसने 10 और 21 के दरमियान एक बड़ा कमाल का पैटर्न बना लिया। अब आप इसके स्टॉप लॉस को चेक करें, यहाँ पे लगाएं, यहाँ से नई ट्रेड बनी है, जितना स्टॉप लॉस है इतना इसने डेफिनेटली जाना ही जाना है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जब सेल का ट्रेंड होगा तो कंटिन्यू आप सेल में ही रहेंगे जब तक कि आपके स्टॉप लॉस के बराबर मार्केट नीचे न चली जाए, तब तक मार्केट स्पाइक मारती रहेगी। ये लॉजिक है। कमाल हो गया है ट्रेडर्स, आपको सिर्फ स्कैल्पिंग की नहीं,
इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, हर तरह की स्ट्रैटेजी मिल चुकी है। ऐसा भी होगा कि पूरे वीक की खबर आपके पास होगी, आप वो खुश नसीब हो, पूरे वीक की खबर भी आपके पास हो सकती है। जैसे कि सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने आज चार्ट ओपन किया और यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिला, ये ग्रीन कैंडल के बाद तीसरी वीक नीचे आके रुकी, रेड कैंडल बनी, इसके नीचे आके ग्रीन के नीचे रुकी, ये वीक का चार्ट है। अब आपने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और आपने यहाँ से ट्रेड ली, पूरा हफ्ता, पूरा वीक कंटिन्यू। आपको पता था जिस साइज़ का मेरा स्टॉप लॉस है उस साइज़ का मेरा जो है वो टीपी देगी, तो पूरा वीक ही आपके पास था। अब इसको लेके, इस एनालिसिस को लेके आप 15 मिनट पे काम कर सकते हैं, H1 पे कर सकते हैं, H4 पे एनालिसिस आपको पहले से पता है कि पूरा वीक मार्केट सेल पे जाने वाली है, पूरा वीक इतने पॉइंट्स जाएगी। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देती है ये स्ट्रेटजी। जैसे अभी यहाँ पे इसने कंप्लीट किया और यहाँ पे देखो आप, ये वीक से चल रही है नीचे की तरफ, तो कितनी बिग मूव है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, तो अभी और भी चांसेस हैं मार्केट के सेल पे जाने के काफ़ी सारे। इस एरिए को इसने ब्रेक किया है। समझ आ रही है ना ट्रेडर्स? तो हमने जो स्पाइक लेने होते हैं वो ये नहीं कि RSI इसके अंदर चीटिंग भी करती है। हाँ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ और बड़ी अच्छी बात मेरे माइंड में आ गई, लास्ट लेसन है आपका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिलीनियर कैंडल बनी, रेड कैंडल इसके नीचे रुकी, अब ये H4 है। आपने इसका स्टॉप लॉस देखा कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इतना ही नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब H4 पे ट्रेंड किस चीज़ का है, सेल का। अब मार्केट अगर जाती है 80%, 90%, RSI 92 पे जाके आप फर्स्ट ट्रेड सेल की लेंगे, 95 पे 5 सेंट की सेकंड ट्रेड लेंगे और 98 पे थर्ड ट्रेड लेंगे RSI की। वजह क्या है, अगर इसने टारगेट पूरा नहीं किया, अगर इसने कर लिया है तो अलग बात है। अगर जितना आपका स्टॉप लॉस है उसने नहीं किया और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि हम 92 से फर्स्ट ट्रेड, 95 पे फिर 5 सेंट की और 98 पे फिर हम एक ट्रेड लेंगे। तो आपको तो पता ही मार्केट ने तो नीचे आना ही आना है, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगी क्योंकि उसने अपना स्टॉप लॉस वाला टारगेट पूरा करना है। कंफर्म मिलीनियर कैंडल क्या होती है, वो यहाँ पे बनी हुई है। टेल वाली कैंडल सेल में, नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल इसके करीब में जाके नीचे रुकी, अब ये 3 कैंडल्स देगी, ये वीक भी नीचे जाएगा, H4 जाएगा, अगला H4 भी नीचे जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू, जितना इसका स्टॉप लॉस है इतना मार्केट ने नीचे जाना है। तो स्पाइक हमें कहाँ से मिलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से। कहाँ से, बड़े टाइम फ्रेम से हमें स्पाइक मिलते हैं, छोटे पे हमने काम करना होता है। हम क्या करते हैं, जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं वो ये करते हैं कि वो बड़े टाइम फ्रेम को देखते ही नहीं है, वो सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम को देख के एक स्पाइक आया, दूसरा इंस्टेंट आया, ट्रेड बाय की लगा दी, ना पीछे पैटर्न्स देख के बड़े टाइम फ्रेम के, ना उसकी कैलकुलेशन की, और निकल गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथ में मनी मैनेजमेंट की। अगर आपका कैपिटल है $50 तक, तो सिर्फ 0.05 की आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं या बाय की ले सकते हैं।
इससे ज़्यादा ट्रेड आपकी भले ही वो लॉस में चली जाए, आप उसको क्लोज करना पड़े, आप दूसरी ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। $100 है तो 2 ट्रेड्स ले सकते हैं आप, 0.05 की 2 ट्रेड्स आप लेंगे, इससे बड़ी ट्रेड नहीं ले सकते। अगर इससे बड़ी लेंगे वक्ती तौर पे फ़ायदा भी होगा, लेकिन ओवरऑल आप अपने अकाउंट को वॉश करेंगे ही करेंगे, तो उसका रिस्पॉन्सिबल सफदर फॉरेक्स स्कूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्पाइक की तरफ। जो स्पाइक आपका 60 सेल के ट्रेंड में 60 और 25 के दरमियान में आएगा फर्स्ट स्पाइक, तो ये 2-3 स्पाइक मारेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 भी मार सकता है जो यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो इस बात को भी माइंड में रखना है। और अगर स्पाइक आ रहे हैं यहाँ से, जब मूविंग एवरेज करीब हो जाए तो 2 हो सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज करीब नहीं है, 10 के नीचे पे मार्केट ऊपर जाके कोई स्पाइक आया है तो 1 ही आ सकता है। तो जब कभी भी आपने बाय के ट्रेंड में बैठना है तो उसके लिए जाके आपको, आपके पास कम से कम, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, 30 कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं, कैंडल स्टिक का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ जो ट्वीज़र टॉप और बॉटम है इसके 10-15 बनते हैं पैटर्न, उसको याद करना है। तो पैटर्न्स को भी याद कर लें ताकि आप रिवर्सल से भी भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अब एक बात को डिस्कस कर लेते हैं कि सर बाय के ट्रेड में हमने कैसे बैठना है। सपोज आपने कैलकुलेशन की थी कि 20 पॉइंट मार्केट ने नीचे जाना है और उसका जो लेवल है आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से वो बनता है 3436.231। यहां तक आपका लेवल बना था। यहाँ पे आके कोई रिवर्सल बने, कोई ट्वीज़र बने, तो फिर जाके आप जो है बाय में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। अदरवाइज क्या होता है, जब तक आपका जो पैटर्न बना था किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, वो 5 मिनट का था, 15 मिनट का था या आधे घंटे का था, वो जो भी था, जब तक उसका टारगेट पूरा नहीं होता बाय में आप बैठ ही नहीं सकते। सम टाइम अगर वो पैटर्न किसी ऐसी जगह पे बना है, जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज के करीब में बना है, तो वो लंबा भी जा सकता है। आप बाय में बैठ जाएंगे तो मार्केट नीचे जाते 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 काफ़ी आपका लॉस कर सकती है। तो कोशिश करनी है कि जब तक क्रैश 300 या कोई भी क्रैश या बूम जिसका ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे बाय या सेल का है, तो आपने बाय और सेल के ही ट्रेड लेने हैं। अब जैसे क्रैश 300 कंटिन्यू सेल के ट्रेंड में है, तो आपने जब भी बैठना है इसके सेल के ट्रेंड में बैठना है। ट्रेडर्स कभी भी बाय के ट्रेंड में नहीं बैठना। और जब ये मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर हो जाए तो इसने वापस जाना होता है, तो कोशिश करें कि एहतियात करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोर्स की समझ आ गई होगी। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार कोर्स को देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद नोट्स को आप स्टडी करेंगे और उसके बाद बैक टेस्ट करेंगे। कम से कम 15 से 20 दिन कंटिन्यू आप जो है वो बैक टेस्ट करेंगे और डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप ट्रेडिंग करेंगे। मिलीनियर कैंडल के बारे में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। तो मिलीनियर कैंडल जब भी कोई बाय का ट्रेंड है, अब ये इसकी ट्रेंड लाइन है जो हमने 60 की मूविंग एवरेज लगाई, तो यहाँ पे ये जो टेल वाली कैंडल है इसको मिलीनियर कैंडल कहते हैं। जब ये बन जाए और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया। ये 3-4 कैंडल्स आपको प्रॉफिट देगी, बशर्ते का ट्रेंड बाय या सेल का हो, आपकी मूविंग एवरेजेस क्लियर हों। और ये अगर इसके 20 के ऊपर बने तो और परफेक्ट होती है। ये मार्केट को ट्रेंड को चेंज करती है, ट्रेंड को बनाती है मिलीनियर कैंडल्स। तो मिलीनियर कैंडल्स पे मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, तफसील से मैंने बनाई हुई। और मेरा जो चैनल है सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल, उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और उसकी जितनी वीडियोज़ हैं जब आप देखो तो उसको डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर किया करो, क्योंकि अब आप मेरे स्टूडेंट्स हैं
तो मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हूँ, जब तक अल्लाह ताला ने मुझे उम्र दी है तब तक मैं आप सबके साथ हूँ। अल्लाह ताला खैर करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का एहतराम कीजिएगा, छोटे भाइयों से प्यार, बहन भाइयों से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिस घर में इत्तेफाक होता है, मोहब्बत होती है, उसमें उस घर में कभी दौलत की कमी नहीं होती, और जिस घर में नाइत्तेफाकी होती है उसमें कभी भी रिस्क नहीं आता। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।